इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे गोगताई अपने आदमियों के साथ उस्मान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी जान और तुम्हारा खून मेरा है उस्मान, तुम आज मरोगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, मारना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल है, आओ आओ मैं तुम्हें देखता हूँ। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, रुको, इंतजार करो। इसी दौरान मंगोल सिपाही मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो करीब आ जाते हैं तो उस्मान कहता है, अब हमला करो। ये कहते ही वो मंगोलों पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ने लगते हैं और एक एक करके काफिरों का खात्मा करने लगते हैं, जबकि गोगतलाई उस्मान के सिपाहियों को भी शहीद कर रहा था। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज हो जाता है। यहाँ नाइमान उरहान के पास मौजूद था, जिसके बाद वो अपना नकाब हटा देता है। ये देखकर उरहान कहता है, तुम नाइमान? ये कहते ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है और नाइमान पर हमला कर देता है, लेकिन नाइमान बआसानी उस पर काबू पा लेता है और कहता है, उस्मान के बेटे, तुम अपने इस जख्मी हाथ से एक बकरे के बच्चे को भी नहीं काट सकते और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर उरहान कहता है, तुम्हारे पास मौका है, मुझ पर हमला करो वरना तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर नाइमान कहता है, तुम बहादुर हो लेकिन हिम्मत काफी नहीं है, तुम अपने बाबा के लायक बेटे हो लेकिन कमजोर हो उरहान। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं इतना मजबूत हूँ कि तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये सुनते ही नाइमान उसकी तलवार छीन लेता है और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे शिकस्त देने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हें ताकत दे सकता हूँ। ये सुनकर उरहान कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं तुमसे लूंगा और वो तुम्हारी जान है। मेरा हाथ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर नाइमान कहता है, नाइमान वक्त से बड़ा है। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मंगोल सिपाही उस्मान के सिपाहियों पर भारी पड़ने लगते हैं तो इसी दौरान उन पर तीरों की बरसात हो जाती है, क्योंकि तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था। तुर्गत कहता है, हम काफिरों को इन सरजमीनों से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही खुश हो जाते हैं। इसी दौरान तुर्गत का एक तीर जाकर गोगतलाई की टांग पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है, जिसके बाद पीछे से एक सिपाही आता है और उसे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और गोगतलाई के सिपाहियों को वासिले जहन्नुम कर रहे थे। यहाँ नाइमान उरहान की तलवार उसके मयान में डालता है और कहता है, अगर तुम अपने हाथ के लिए दवा चाहते हो तो मेरी करारगाह आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भाईजान यहाँ पर क्या हो रहा है और वो शख्स कौन था? उरहान कहता है, कोई नहीं, बस एक दरवेश था जो रास्ता पूछ रहा था। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, चलो ठीक है, अब महल चलते हैं। उरहान कहता है, तुम जाओ, मुझे एक काम है भाई। अलाउद्दीन कहता है, लेकिन देर मत कीजिएगा भाईजान, कुमराल अब्दाल ने कहा है कि वक्त पर आपका इलाज जरूरी है। उरहान कहता है, तुम जाओ, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। ये सुनकर अलाउद्दीन वहां से चला जाता है और उरहान किसी सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब उस्मान और उसके सिपाही आखिरकार तमाम मंगोल सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद उस्मान गोगतलाई को उठाता है और कहता है, यहाँ पर आओ, मेरा सामना करो। ये कहकर वो उसे जोरदार झापड़ मारता है और कहता है, हम अपने अजीम मकसद के लिए इन सरजमीनों में दफन होते हैं, लेकिन तुम लोग अपनी मौत से बेखबर हो। ये कहकर वो उसे दोबारा मारने लगता है, जिसके बाद उस्मान कहता है, चलो बोलो। गोगतलाई कहता है, नाइमान तुम लोगों को इन जमीनों में दफन कर देगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, नाइमान की बारी भी बहुत जल्द आएगी, फिर देखते हैं कि कौन किसे मारता है। ये कहकर उस्मान उसे जोरदार झापड़ मारता है और घुटनों के बल बिठा देता है। गोगतलाई कहता है, मौत तो सबको आएगी लेकिन एरले खान। ये सुनते ही उस्मान कहता है, वाकई मौत तो सबको आएगी, हम सबको आएगी, लेकिन हमारा वाहिद मकसद यही है कि जब हम इन ज़मीनों में दफन हो तो ये हमारा वतन हो, ये हमारा वतन रहे, ताकि हम मजलूमों की ढाल बन सकें और तुम जैसों को ख़त्म किए बगैर हम रुकने वाले नहीं। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, जिसके बाद एक ही वार करके उसका सर कलम कर देता है। फिर वो अपनी तलवार हवा में लहराते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, जिसके बाद तमाम सिपाही भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और पूरा जंगल अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठता है। यहाँ अलजक बेंगे खातून से कह रही थी, वालदा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे बाबा की वफात को अभी 40 दिन भी नहीं गुजरे, इतनी जल्दी आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? ये सुनकर बेंगे खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा की गैर मौजूदगी मेरे दिल को भी जलाती है। मरने वाला सिर्फ तुम्हारा बाबा नहीं बल्कि मेरा शौहर, मेरे कबीले का सरदार और मेरे खेमे का सुतून भी था। मेरा दिल भी दुख रहा है बेटी। ये सुनकर अलजक कहती है कि आपका कैसा दिल है वालदा, जो दुख भी रहा है और शादी की भी बात कर रहा है? आपने अपनी बात कही है, अब मैं भी अपनी बात कहूंगी। जब तक मेरा मातम खत्म नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है तो बेंगे खातून उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी शादी करवाना है? लेकिन तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। क्या अभी तक तुम नहीं समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? इस पोस्ट को गौर से देखो बेटी, सरदारान अभी तक खामोश हैं और मुझे इस पर बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा दर्द कम हो जाएगा तो वो एतराज करना शुरू कर देंगे। अजय कहती है, आपके कहने का मतलब है? ये सुनते ही बेंगे खातून कहती है, इससे पहले कि सरदारान एतराज करें मैं आग तैमूर को इस पोस्ट पर बिठाना चाहती हूँ। ये सुनकर अजय कहती है, आग तैमूर? लेकिन वो कबूल नहीं करेगा वालदा, वो यानी शहर में सिपाहियों का सरबरा है। बेंगे खातून कहती हैं, वो कबूल करेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं। अगर आग तैमूर इस पोस्ट पर नहीं बैठता तो इस कारगिल कबीले के बारे में भूल जाओ बेटी। अलजा कहती है, अगर मैं आग तैमूर को थोड़ा भी जानती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो इसे कबूल करेगा। बेंगे खातून कहती हैं, वो कबूल करेगा, क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम उसे इसके लिए कायल करोगी। अलजा कहती है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगी वालदा? बेंगे खातून कहती हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो अलजक, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करके उससे कुछ भी करवा सकती हो। मैं ये अपने लिए या अपने भाई के इंतकाम के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बाबा के कबीले को बचाने के लिए कर रही हूँ। अब जाओ और जाकर आग तैमूर से बात करो। ये सुनकर अलजा कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी जानब यानी शहर में खवातीन मौजूद थीं। बाला खातून कह रही थी, बेंगे खातून आग तैमूर को अपने कबीले का सरदार बनाना चाहती हैं। ये सुनकर आयशा खातून कहती हैं, तुम ये क्या कह रही हो बाला, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मलन खातून कहती हैं, किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बेंगे खातून जल्द अज जल्द शादी क्यों करवाना चाहती हैं? ये सुनकर उलगिन खातून कहती हैं, क्या वो खुद पोस्ट पर नहीं बैठ सकती? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आग तैमूर को क्यों बिठाना चाहती हैं। इसके अलावा भी ये वक्त तो उसके शौहर के गम का वक्त है, वो ऐसा नहीं कर सकती।
जिसके बाद आयशा खातून कहती हैं, बेंगी खातून, मैंने हिसाब लगाया और सारी बात समझ गई। ओक्तिम साहब का सूख खत्म होते ही सरदारान बगावत कर देंगे। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, बिल्कुल, इससे पहले कि सरदारान बगावत कर दें वो आग तैमूर को पोस्ट पर बिठाना चाहती है। आयशा खातून कहती हैं, वो आग तैमूर को पोस्ट पर बिठाएगी और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करेगी। नहीं, आग तैमूर कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। मलन खातून कहती हैं, आग तैमूर एक ज़हीन नौजवान है, वो जानता है कि उसे उस्मान साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि आग तैमूर एक रहमदिल शख्स है, उम्मीद है उसकी रहमदिली उस पर गालिब ना आ जाए। ये सुनकर आयशा खातून कहती हैं, मैं उसे अपने बेटे से फायदा उठाने नहीं दूंगी, मैं उसे आग तैमूर को इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। उल्गिन खातून कहती हैं, और अलजक भी ऐसा नहीं होने देगी। बाला खातून कहती हैं, आए फिर दुआ करें कि ऐसा ही हो। ये सुनकर मलन खातून कहती हैं, सबसे अहम बात यह है कि जब उस्मान साहब को हम ये मामला बताएंगे तो वो क्या कहते हैं। दूसरी जानब उस्मान के सिपाही अपने जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे थे। उस्मान कहता है, बुरान, आधे सिपाहियों को यानी शहर भेज दो और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लो। जाहिर है कि नायमान खामोश नहीं बैठेगा। बुरान कहता है, जैसा आपका हुक्म। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहता है, तुर्गुट साहब, आप एनागोल और उसके इर्द गिर्द जंगजू भेजें। नायमान अब हम पर काले बादलों की तरह छाने की कोशिश करेगा, वो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। तुर्गुत कहता है, सिपाही एनागोल के इर्द गिर्द हमेशा चौकने हैं, आप बेफिक्र हो जाएं उस्मान साहब। जिसके बाद कुनूर कहता है, सरदार, अब हम क्या करेंगे। उस्मान कहता है, हम सोकोत जाएंगे। वायसंगूर आकर कहता है, सरदार, इन नौकरों का क्या करेंगे। उस्मान कहता है, इन्हें टोकरी में डालकर इनके मालिक की तरफ भेज दो और इनके मुंह को गंदगी से भर देना, हमारी ज़मीनों के लालच करने का अंजाम देखने दो उन्हें। ये सुनकर वायसंगूर कहता है, जैसा आपका हुक्म। यहाँ एक खातून बाजार में कपड़े देख रही थी और कह रही थी, ये कपड़े कहाँ से हैं, मैं गैर मुल्की कपड़े नहीं बल्कि तुर्किश कपड़े चाहती हूँ। दुकानदार कहता है, हम गैर मुल्की सामान नहीं बेचते, ये तुर्किश ही हैं। खातून कहती है, नहीं, मुझे पसंद नहीं आए, मैं इससे बेहतर चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी का जहेज जमा कर रही हूँ। चलो इनमें से जो भी मैंने बेहतरीन का इंतखाब किया है उन्हें उस्मान साहब के महल भेज देना। ये सुनकर दुकानदार कहता है, उस्मान साहब के महल, लेकिन आप कौन है खातून। ये सुनकर वो खातून कहती है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। कहते हैं कि हद से ज्यादा तजस्सुस इंसान को मार देता है। दुकानदार कहता है, माजरत चाहता हूँ, आपने उस्मान साहब का नाम लिया इसलिए मुझे हैरत हुई। इसी दौरान कुमराल अब्दाल और जरकुतै वहाँ से गुजर रहे थे। जरकुतै कहता है, अब मैं क्या करूँ कुमराल अब्दाल, मैं उल्गिन खातून को कैसे कहूँ। कुमराल अब्दाल कहते हैं, तुम्हारे मर्ज की दवा वहाँ पर पड़ी हुई है, चलो अपने सोने के सिक्के निकालो। ये सुनकर जरकुतै कहता है, लेकिन सोने के सिक्कों का क्या करेंगे। कुमराल अब्दाल कहते हैं, यकीनन माफी मांगने तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, जाओ और जाकर उसके लिए कुछ खरीदो। ये सुनकर जरकुतै खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उस दुकानदार के पास आ जाता है और कपड़े देखने लगता है। वो खातून कहती है, नौजवान, ये कपड़ा मुझे दो। जरकुतै कहता है, मजाक न करें, ये कपड़ा पहले मैंने देखा है, ये मैंने खरीदना है, आप कोई और देख लें, मुझे एक लाल कपड़ा चाहिए दादी। लेकिन खातून कहती हैं, चलो ये मुझे दे दो। जरकुतै कहता है, तौबा तौबा, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले मैंने इसे देखा, बुरा ना माने, लेकिन ये कपड़ा मेरा है। जिसके बाद वो दोनों उस कपड़े को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, जरकुतै छोड़ दो, तुम कोई और ही कपड़ा देख लो, तुम जो कर रहे हो उससे उस खातून की बेइज्जती हो रही है। जरकुतै कहता है, क्या ये खातून की बेइज्जती है, लेकिन जरकुतै की बेइज्जती का क्या, मैंने कहा कि पहले ये कपड़ा मैंने देखा और मैं ही इसे खरीदूंगा। खातून कहती है, छोड़ो कमीने, ये कपड़ा मेरा है, अगर ये कपड़ा तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी खाल उखेड़ दूंगी। लेकिन जरकुतै जिद करता है और वो कपड़ा जबरदस्ती छीन लेता है। ये देखकर वो खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है, पागल आदमी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपना डंडा जरकुतै के सर पर मार देती है और उसके सर से खून बहने लगता है।